जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानियां। मित्रों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब आगे बावरा मन भाग 27। क्यों भैया, क्या वहां आऊंगी तो आप मुझे सामान नहीं दिलाएंगे? यहाँ का सामान यहीं रहने दीजिए, वहां पर आपकी बेटी आपकी बहन बनकर पहली बार आ रही हूँ, उस घर की बेटी के लिए जो भी इंतजाम होना होगा वही कीजिएगा। जानू बोली, हाँ क्यों नहीं, पहली बार हमारी बच्ची घर आ रही है, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर, तो उसके लिए सब कुछ वहां पर हो जाएगा। बाकी यहाँ का सामान यहीं रहने देते हैं। तेजा की भाभी ने जानू के सर पर हाथ रखकर कहा। तो फिर चले, अर्जुन बोला, और उसी के साथ वो लोग घर के बाहर निकलने लगे। अभिमान उम्मीद से जानू की तरफ देख रहा था। उसका दिल कह रहा था कि जानू को रोक ले, पर दादू के कहने के बाद वह नहीं रोक सकता था। पर उसे उम्मीद थी कि जानू कमरे में जाएगी और वह उससे कुछ बात कर पाएगा, पर जानू तो कमरे में भी नहीं गई। जानू ने जाते जाते एक नज़र अभिमान पर डाली और फिर दिया और अर्जुन के साथ बाहर निकल गई। उसने जाते जाते नहीं अभिमान से बात की और नहीं अंबिका से, और ये बात अभिमान अंबिका के अलावा बाकी लोग भी समझ रहे थे। तुम्हारे और जाह्नवी के बीच कोई बात हुई है क्या? अमृता ने अभिमान की तरफ देखकर कहा तो मान ने नजर झुका ली। नहीं तो बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, अभिमान बोला और अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा कि तभी उसके कानों में दादू की आवाज पड़ी। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर वह क्यों अचानक से क्यों चली गई, और वह भी तुमसे मिले बिना? हमारा मतलब है कि कमरे में जाए बिना, अपना सामान लिए बिना ऐसे चली गई जैसे उसे तुमसे और इस घर से कुछ लेना देना ही नहीं हो। सुधाकर बोले तो वैभव के चेहरे पर तनाव आ गया और उन्होंने अंबिका की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। नहीं दादू, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करता हूँ अभी, और अगर कोई बात होगी तो सब क्लियर कर दूंगा। अभिमान बोला और जल्दी से कमरे में आकर उसने अपना फोन उठाया और जानू के नंबर पर कॉल लगा दिया, पर जानू का फोन वही कमरे में बज उठा तो अभिमान ने अपने माथे से हाथ लगाया। इतना भी नहीं सोचा कि मुझे बात करना होगा, तो मैं कैसे बात करूंगा? तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है जानू। क्या सिर्फ इतनी ही बात है या बात कुछ और बात है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं? अभिमान ने खुद से ही कहा और वही सोफे पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली, पर दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था। क्या बात है? इस तरीके से जानू के जाने की क्या वजह हो सकती है? अगर उसका जाने का था तो वह पहले भी तो कह सकती थी, मुझसे बात कर सकती थी, पर ऐसे ही अचानक से चले जाना, कहीं उसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा? क्या उसे सच पता चल गया है? क्या मुझसे नाराज है वह? पता नहीं क्या क्या अभिमान सोच रहा था, पर अभी उसके पास जाह्नवी से बात करने का कोई जरिया नहीं था, तो उसने तय कर लिया कि वह शाम को चला जाएगा उससे बात करने के लिए। तभी श्रेयांश वैभव की व्हील चेयर खींचकर उसके कमरे में आए। पापा को आपसे कुछ बात करनी है भैया, श्रेयांश ने कहा तो अभिमान ने आंखें खोलकर वैभव की तरफ देखा। अभिमान की आंखों की लालिमा और उसमें छिपा दर्द वैभव को अंदर तक तकलीफ दे गया। थैंक यू बेटा, वैभव ने श्रेयांश की तरफ देखकर कहा तो श्रेयांश कमरे से बाहर निकल गया। वैभव अपनी चेयर को खींचकर अभिमान के पास ले आए और उसके हाथ को अपने हाथों के बीच ले लिया। क्या हुआ है मुन्ना, कोई बात हुई क्या तुम्हारी और जाह्नवी की कल रात? वैभव ने कहा। यही तो समझ नहीं आ रहा है पापा, कोई बात ही नहीं हुई है। समझ नहीं आ रहा है इस तरीके से चले जाना उसका, या शायद हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हो सकता है वाकई में उसका दिल कर रहा हूं चाचा और चाची के साथ रहने का। कल भी जब वह कमरे में नहीं थी तो मैं देखने गया था, तो तेजा चाचा और चाची के रूम में ही थी। उसके बाद मैं आपके और मम्मी के पास आ गया। जब वापस आया था तब तक वह आकर सो गई थी, तो मेरी कोई बात नहीं हुई है। पर शायद उसका वाकई में मन होगा चाचा और चाची के साथ समय बिताने का। अभिमान ने कहा। इतने सालों बाद उसके पेरेंट्स मिले हैं तो दिल तो करेगा ही उसका उनके साथ रहने का, पर तुमसे बात किए बिना, घर में किसी से भी चर्चा किए बिना अचानक से यूं चले जाना, बात मुझे हजम नहीं हो रही है। ना जाने क्यों एक डर सा लग रहा है। तुम शाम को ही जाकर उससे बात करो और जानने की कोशिश करो कि क्या बात है और वह इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रही है। वैभव ने अभिमान को समझाया। जी पापा, मैं कोशिश करूंगा उससे बात करने की, बाकी टेंशन मुझे भी हो रही है, अभिमान बोला। उधर तेजा सविता और जानू को लेकर अपने घर पहुंचा। तेजा की भाभी ने उन लोगों का तिलक करके आरती करके स्वागत किया। तुम्हारे अपने घर में स्वागत है सविता, अब अपना घर परिवार और अपनी जिम्मेदारियां संभालो, भाभी बोली तो सविता उनके पैरों में झुक गई। सदा खुश रहो और जीवन में जितनी भी कमियां रही हो भगवान उनसे दुगनी खुशियां दे, तेजा की भाभी बोली। आओ जानू, हिना ने जानू की तरफ देखकर कहा।
जानू ने एक नज़र हिना को देखा पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर आ गई। तो बताओ जानू, मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी या तुम्हारे लिए अलग कमरे का इंतजाम देखूं? दिया ने कहा, नहीं, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे दिया। इस पूरी दुनिया में एक तुम ही हो जो सच्ची लगती हो, इसलिए हम जितने दिन यहाँ पर हैं तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जानू ने कहा और बिना किसी से बात किए दिया के कमरे में चली गई। हुआ क्या है? ये जानू इतनी अजीब तरीके से बात क्यों कर रही है? मेरी बात का जवाब नहीं दिया इसने। हिना बोली, आओ जानू। हिना ने जानू की तरफ देखकर कहा। जानू ने एक नज़र हिना को देखा पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर आ गई। तो बताओ जानू, मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी या तुम्हारे लिए अलग कमरे का इंतजाम देखूं? दिया ने कहा, नहीं, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे दिया। इस पूरी दुनिया में एक तुम ही हो जो सच्ची लगती हो, इसलिए हम जितने दिन यहाँ पर हैं तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जानू ने कहा और बिना किसी से बात किए दिया के कमरे में चली गई। हुआ क्या है? ये जानू इतनी अजीब तरीके से बात क्यों कर रही है? मेरी बात का जवाब नहीं दिया इसने। हिना बोली। दिया ने हिना की तरफ देखा। आप क्या उम्मीद कर रही है भाभी, कैसा व्यवहार करना चाहिए उससे? दिया ने उल्टा सवाल कर दिया तो हिना को समझ नहीं आया कि क्या बोले। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम दिया? अर्जुन ने पूछा। मैं वही कहना चाहती हूँ भैया जो हम सब लोग समझना नहीं चाह रहे या समझकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इन 2 दिनों में इतना कुछ बदला है, इतना कुछ हुआ है कि आसान नहीं है किसी के लिए भी बर्दाश्त करना, खासकर उसके लिए जिसे कुछ भी पता नहीं हो, जैसे कि मैं, श्रेयांश और जाह्नवी। दिया बोली तो तेजा ध्यान से सुनने लगा। मैं और श्रेयांश ने तो फिर भी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी बदला नहीं, सिर्फ कुछ सच्चाई, कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं पता था वह हमारे सामने आए हैं। पर एक बार जाह्नवी की तरफ से सोचिए, उसके चारों तरफ तो जैसे एक मायाजाल बना हुआ था और अब उसे तो यकीन नहीं हो रहा होगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। हर रिश्ते ने उसे धोखा दिया है, हर इंसान ने उसे चीट किया है। जिसे देखो उसके दो दो चेहरे हैं, चाहे फिर वह आप हो, हिना भाभी हो, अम्मा जी का पूरा परिवार हो, हमारा परिवार हो या खुद अभिमान जीजू। हर किसी के दो दो चेहरे देखे हैं उसने, और इतना ही नहीं, अपनी खुद की सच्चाई, खुद का अस्तित्व ही उसको डगमगाता हुआ नजर आ रहा होगा। क्योंकि अब तक वह जिसको अपना मम्मी और पापा समझती थी वह असली में उसके मम्मी और पापा थे ही नहीं। जिन्हें उसने आज तक कभी देखा नहीं जाना, वह एकदम से आज उसके मम्मी पापा बनकर उसके सामने खड़े हैं। जब वह पिछली बार मेरी सगाई में यहाँ आई थी तब आप लोग मेरा परिवार थे और अभिमान और अम्मा जी के परिवार का रिश्ता इस तरीके से था जैसे 2 अजनबी लोग हो। और आज अचानक से उसके सामने सच आता है कि अभिमान उस घर का बेटा है, बड़ा बेटा, अम्मा जी का बेटा, और यह सब चीजें इतनी आसान नहीं है उसके लिए समझना और खुद को संभालना। दिया ने कहा तो अर्जुन के चेहरे पर भी चिंता के भाव आ गए। और भाभी, आप कह रही हो ना कि उसका अजीब व्यवहार, आप उसकी जगह होती है तो क्या करती? पिछले 1 साल से आप उसके पड़ोस में रह रही है हिना दीदी बनकर, जिनके परिवार के बारे में उसे कुछ और ही पता था। उसे नहीं पता था कि आप शादीशुदा हो और आज अचानक से उसे पता चलता है कि आप उसकी भाभी हो। आप अर्जुन की वाइफ हो और आप भी उसके घर के पास रह रही थी ताकि उस पर नजर रख सको, ताकि उसे फंसा सको। इनफैक्ट उसे अभिमान के जल में फंसाने में आप भी शामिल थी। फिर उसके बाद आप ऐसी उम्मीद कैसे कर सकती हो कि वह आपके साथ नॉर्मल व्यवहार करेगी? दिया बोली। उसे समय किसी को भी सच ही था पता नहीं था, और हम सब एक प्लान में जुड़े हुए थे और जो कुछ भी अम्मा जी और पापा जी ने तय किया वह सभी हमने किया। हिना बोली। तो मैंने कब मना किया कि आप लोगों को पता था? पर अगर आप लोग अनजान थे तो जाह्नवी का सोचिए, आप लोगों ने तो फिर भी एक प्लानिंग के तहत सब कुछ किया, पूरा एक प्लान बनाया, पूरी एक एक कहानी लिखी, हर किरदार बनाया गया, उसमें कोई हर एक इंसान को दूसरा चेहरा दिया गया, हर किरदार को नहीं पहचान दी गई। पर जानू, उसका क्या? जो भी किरदार उसकी नज़र के सामने आए वह सभी आज झूठ साबित हो गए हैं। हर चेहरे पर जैसे एक नकाब था और हर चेहरे का आज नकाब उतरा, तो उसे समझने में और स्वीकार करने में समय तो लगेगा ही ना कि क्या असली है और क्या नकली है, और किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। उसकी स्थिति कोई नहीं समझ सकता क्योंकि कोई भी उसे दौर से नहीं गुजर रहा है जिस दौर से जानू गुजर रही है। हो सकता है आप लोगों को उसका व्यवहार गलत लगे, हो सकता है आप लोगों को अजीब लगे, पर मुझे ना ही तो कुछ अजीब लग रहा है और ना ही गलत लग रहा है, क्योंकि उसकी जगह अगर मैं होती तो न जाने क्या ही कर डालती। इतना सब जानकर वह तो फिर भी खुद को शांत किए हुए है। हाँ, बस सब लोगों के साथ है। इतने बड़े सच को जानकर भी कोशिश कर रही है नॉर्मल रहने की। उसकी यह कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो मैं नहीं जानती, पर आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इस सच्चाई ने जानू को अंदर ही अंदर किस कदर परेशान किया है।
किस कदर तोड़ दिया है। बस अब मुझे ये डर है कि जब उसे अभिमान जीजू का पूरा का सच पता चलेगा तो कहीं वह हमेशा हमेशा के लिए ही न टूट जाए, क्योंकि अब तक वो सिर्फ ये जानती है कि दो परिवारों के बीच दुश्मनी थी, पर अभिमान जीजू ने उसे प्लान के तहत फांसा। उनका प्यार, उनकी कंसर्न सब नाटक था, एक प्लान का हिस्सा था। तब न जाने क्या होगा, दिया बोली, और वह भी अपने कमरे की तरफ चली गई जहां पर जानू पहले ही चली गई थी। कैसा लग रहा है अपने घर आकर, दिया ने जानू के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो जाह्नवी ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, तुम रो रही थी क्या? दिया ने उसकी लाल आंखों को देखकर कहा। नहीं नहीं, तो हम कहाँ रो रहे थे, बस यहाँ आए तो वो दिन याद आया कि एक बार और इस घर में आ चुके हैं। तब हमें पता ही नहीं था कि हमारा घर है और तुम्हारे पापा हमारे भी पापा है। जानू ने कहा। किसी को भी सच्चाई नहीं पता थी जानू, अगर किसी को ही पता होती तो तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं रहने देते हम लोग, और ना ही पापा। दिया बोली। कितना अच्छा होता ना दिया कि यह सच्चाई सामने आती ही नहीं और अम्मा जी और अर्जुन भैया हमें खत्म कर देते, या फिर मान को हमसे प्यार नहीं हुआ होता वह हमें खत्म कर देते और सब कुछ खत्म हो जाता तो कितना सुकून रहता। हमें कम से कम जिंदगी नहीं तो मौत तो सुकून की मिलती। जाह्नवी ने कहा तो दिया की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। क्या कह रही हो तुम, ये सब क्या क्या सोचती रहती हो? दिया ने उसे गले लगा कर कहा। कुछ भी गलत तो नहीं कह रहे, जो सच्चाई है वही तो कह रहे हैं हम। अब कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं है दिया, हम सारा सच जान चुके हैं। जानू ने कहा तो दिया की आंखें बंद हो गई और आंसू की कुछ बूंदें उसके गालों पर आ गई। इसलिए तुम आ गई यहाँ? दिया बोली। सच्चा प्यार किया है उनसे तो नफरत नहीं कर पा रहे, पर मान के साथ घुटन महसूस हो रही है। सबके साथ अजीब लग रहा है, किसी के साथ रहने का दिल नहीं, बस तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी शादी की हर रस्म में साथ होंगे तो आ गए यहाँ। जानू बोली। ऐसा कुछ भी सच नहीं है जानू, प्लीज, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इन सब चीजों को मत सोचो। जो बीत गया सो बीत गया, अभी तुम सिर्फ आगे का सोचो और सिर्फ आगे का ही समझो। पुरानी बातों को जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा खींचोगी कि उतनी ही तकलीफ तुम्हें ज्यादा होगी, इसलिए पुरानी बातों को भूल जाओ। दिया बोली। हम कोशिश करेंगे कि भूल जाए, पर अगर नहीं भूल पाए तो? कहते कहते जानू रुक गई। अगर नहीं भूल पाए तो? दिया ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा हमारा साथ दोगी, हम जो भी निर्णय लेंगे, कोई भी हमारे साथ हो ना हो, पर तुम हमारे साथ रहोगी। जानू ने कहा। मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं जानू। मैं नहीं जानती कि यह सब क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, क्या सही है क्या गलत है, और भगवान साक्षी है कि मुझे और श्रेय को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर मैंने तुमसे वादा किया था उस समय जब तुम सिर्फ मेरी फ्रेंड थी और मैंने तुम्हें दिल से अपनी बहन मानती थी कि तुम्हारा हर समय हर परिस्थिति में साथ दूंगी, और मैं अपने वादे पर आज भी कायम हूँ। भले तुम्हारा साथ देने के लिए मुझे पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों न जाना पड़े, पर तुम अपनी बहन को हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगी। दिया ने उसके गाल से हाथ लगाकर कहा तो जानू के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आ गई। तेजा के घर में अब सब लोग समझ रहे थे कि जानू का इस तरीके का व्यवहार नॉर्मल नहीं है। बहुत कुछ है जो उसके दिल में चल रहा है और शायद इतने बड़े सच को वह अभी स्वीकार नहीं कर पाए हैं, पर अभी किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से जानू को समझाया जाए। तेजा ने सविता की तरफ देखा। सविता, सिर्फ एक तुम ही हो जो शायद जानू को समझा सको, क्योंकि हम सबको तो धोखेबाज समझती है वह। एक तुम ही हो जिसका चेहरा उसके सामने एकदम साफ है, और हमसे प्यार करना अलग बात है, पर हमारी बात का विश्वास वह करेगी कि नहीं करेगी हम नहीं जानते। प्लीज उसे समझाने की कोशिश करो, क्योंकि जो बीत गया है उसे हम बदल नहीं सकते। मैं मानता हूं कि जो हुआ वह गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, पर परिस्थितियों किसी के हाथ में नहीं होती और सब कुछ होता चला जाता है। सालों पहले जो कुछ हुआ बस उसका परिणाम था ये सब जो आज के समय में हुआ, और खास तौर पर जो कुछ भी जानू के साथ हुआ। तेजा ने कहा। जी मैं समझ रही हूँ आपकी बात, और मैं कोशिश करूंगी उसे समझाने की, बाकी मैं खुद उसके साथ कभी नहीं रही हूँ, नहीं समझ सकती कि क्या सोच रही है वो, क्या चाह रही है वह। भले मैं उसकी माँ हूं, पर माँ बेटी जैसा संबंध हम दोनों के बीच नहीं है। वह रमा भाभी के साथ ही रही है, उनके साथ ही खुली है। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे अपने दिल की बात कहेगी भी। बाकी हमारे साथ रह रही है, हम धीरे धीरे उसको समझा भी लेंगे और संभाल भी लेंगे, और जो भी उसके मन में गलत बात है या नकारात्मक विचार आ गए हैं उन सबको सही करने की कोशिश करेंगे। सविता बोली। हिना भी उन लोगों की बातें सुन रही थी और वह वहां से उठकर दिया और जानू के कमरे में चली गई। दिया उस समय कमरे में नहीं थी, वह जानू के लिए कॉफी और कुछ नाश्ता लेने चली गई थी। जानू अकेली ही सोफे पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। हिना उसके पास जाकर बैठ गई।
जानू ने एक नज़र हिना को देखा और वापस से बाहर देखने लगी। हिना ने उसका हाथ अपने हाथों के बीच ले लिया। जानती हूं कि जो मैंने किया वह माफी के काबिल नहीं है, पर सिर्फ इतना सोचकर कि मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत फायदा या नुकसान नहीं था, मुझे माफ कर दो जानू। मैं तो शतरंज का सिर्फ एक मोहरा थी, जिसे कब कहाँ चलना है ये डिसाइड करने वाले हाथ कोई और ही थे। एक बार मेरी तरफ से देखो तो शायद तुम मेरी स्थिति समझ सकोगी। हिना ने कहा, जानती हूं कि जो मैंने किया वह माफी के काबिल नहीं है, पर सिर्फ इतना सोचकर कि मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत फायदा या नुकसान नहीं था, मुझे माफ कर दो जानू। मैं तो शतरंज का सिर्फ एक मोहरा थी, जिसे कब कहाँ चलना है ये डिसाइड करने वाले हाथ कोई और ही थे। एक बार मेरी तरफ से देखो तो शायद तुम मेरी स्थिति समझ सकोगी। हिना ने कहा। जानू कोई जवाब नहीं दिया और ना ही हिना की तरफ देखा। जानती हूँ जाने अनजाने में तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर यकीन मानो जानू, असलियत में क्या होने वाला है यह मुझे भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि मुझे वहां तुम्हारे पास रहना है और तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, इसके अलावा क्या प्लान है क्या होना है मुझे कुछ भी नहीं पता था। प्लीज जानू, अपनी भाभी को या अपनी बहन जैसा भी समझो, मुझे माफ कर दो। हिना की आवाज भर आए। जानू ने हिना की तरफ देखा। मेरे माफ करने या माफ न करने से क्या बदल जाएगा भाभी? जानू ने कहा तो हिना की नजरें झुक गई। जो कुछ बदलना था वह बदल चुका है भाभी, अब मैं किसी को माफ करूं या ना माफ करूं, किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करूं या ना शामिल करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो बदलाव आना था वह ऑलरेडी आ चुका है। और अब मैं इसके लिए मैं किसी को दोष दूं या अपनी किस्मत को कोसूं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए और मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। जाह्नवी बोली। तुम प्लीज, हिना ने कहना चाहा। प्लीज भाभी, दिल बहुत बेचैन है, यहाँ सुकून की तलाश में आई हूँ, आप मुझे शांति से रहने दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जानू बोली। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, मुझे किसी बात से कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट मुझे माफ कर दो अगर मेरी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो। बस तुम्हें अपने मन की बात कहने आई थी और मेरा कोई भी इरादा नहीं था। तुम्हें मैं हमेशा खुश देखना चाहती हूँ जानू, और भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। हिना ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। जानू वापस खिड़की के बाहर देखने लगी। दिल के ऊपर 100 मन का बोझ रख दो और उसके बाद कहो कि नॉर्मल तरीके से सांस लो। प्राण वायु को एक पिंजरे में कैद कर दो और उसके बाद कहो कि नॉर्मल तरीके से रहो। किसी से उसका अस्तित्व ही छीन लो और उसके बाद कहो कि खुश रहो। क्या ये सब पॉसिबल है? पता नहीं क्यों नहीं समझते लोग कि विश्वास एक बार टूट जाए तो जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और खुशियां यूं कहने भर से नहीं मिल जाती है। खुशियों की असली परिभाषा ही शायद लोग आजकल समझना भूल गए हैं। जानू धीमे से बोली कि तभी दिया ने आकर उसे काफी पकड़ा दी और नाश्ता उसके सामने रख दिया। बस कॉफी पीना है, अभी हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं है। जानू ने कहा। ऐसे कैसे नहीं है मन? इतना उठापटक हो रही थी, तब से टेंशन ही टेंशन चल रहा था, और तुम अभी अभी बीमारी से उठी हो। अभी तो तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी, खान पान का ध्यान नहीं रखोगी तो फिर से बीमार पड़ जाओगी। चलो ये सारा फिनिश करो। सब घर का बना हुआ है और एकदम साफ सुथरा है, जैसा कि तुम्हारे डॉक्टर ने कहा था। दिया ने जानू को ऑर्डर देते हुए कहा तो जानू भरी आंखों के साथ मुस्कुरा उठी और प्लेट लेकर खाना शुरू कर दिया। पूरा दिन यूं ही निकल गया। जानू ने किसी से कोई भी बातचीत नहीं की, वह बस दिया के कमरे में बैठी दिया की शादी की तैयारी देखती रही, उसका सामान जमाती रही। एक दो बार सविता और तेजा कमरे में आए भी तो उसने बस औपचारिक बातचीत की, बाकी कमरे से बाहर वह नहीं निकली। लंच के टाइम पर भी उसने बाहर आने से मना कर दिया तो दिया उसका खाना कमरे में ही लेकर आ गई। शाम के समय सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। दिया बेटा, जानू बाहर नहीं आ रही क्या? तेजा ने कहा। नहीं पापा, मैंने उससे कहा था कि बाहर सबके साथ चलकर बैठो, पर उसने कहा कि अभी उसका दिल नहीं कर रहा है, थोड़ी देर आराम करना चाहती है, तो फिर मैंने जबरदस्ती नहीं की पापा। उसे थोड़ा समय देना ही होगा, इतनी जल्दी वह नॉर्मल नहीं हो पाएगी। दिया बोली। हाँ कोई बात नहीं है, जितना टाइम लेना है लेने दो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी तरीके की जबरदस्ती। तेजा बोला कि तभी दरवाजे पर उसकी नजर गई जहां पर अभिमान खड़ा था। अरे अभिमान बेटा, आओ आओ, तेजा ने कहा। आओ अभिमान, वहां क्यों रुक गए? अर्जुन भी उठ खड़ा हुआ। वह जानू अपना फोन भूल गई थी तो वही देने आया हूं। अभियान ने फोन आगे करते हुए कहा। फोन ना भी छूटा होता तब भी तुम यहां आ सकते हो, किसी बहाने की जरूरत नहीं है। आखिर जानू अगर हमारी बेटी है तो तुम्हारी तो वाइफ है।
अर्जुन की मां ने कहा तो अभिमान के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आए और वह जाकर सबके साथ बैठ गया। सबसे बातचीत करने लगा पर उसका किसी से भी बात करने का मन नहीं था और उसकी बेचैन नजरें हर जगह जानू को तलाश कर रही थी। ये जानू यहाँ पर क्यों नहीं है सबके साथ? कहाँ पर है? अभिमान ने मन ही मन सोचा। उसकी बेचैनी को सविता ने भांप लिया। तुम फोन देने थे ना जानू का, तो जाओ उसे दे दो। दिया के कमरे में रुकी हुई है वह। सविता ने दिया के कमरे की तरफ इशारा किया तो अभिमान के चेहरे पर एक चमक आए और उसने गहरी सांस ली और तुरंत उठकर दिया के कमरे के अंदर चला गया। तेजा ने सविता की तरफ देखा। सबसे ज्यादा असर इन सब घटनाओं का अभिमान और जानू की जिंदगी पर पड़ा है और बस मैं भगवान से यही मना रही हूं कि इन दोनों का रिश्ता कहीं इस सब की भेंट न चढ़ जाए। सविता ने कहा तो बाकी सब के चेहरे पर भी टेंशन आ गया। शाम का समय था और जानू दिया के कमरे में बैठी अभी खिड़की के बाहर होती पक्षियों की हलचल देख रही थी। पीछे खुला गार्डन था जहां पर कई तरह की चिड़िया, तोता और कबूतर उड़ रहे थे और इधर उधर कलरव कर रहे थे। तेजा की भाभी अक्सर ही वहां पर दाना पानी रखती थी जिस वजह से पक्षी वहां पर आकर खेलते थे। कितनी बेफिक्र होती है ना इनकी जिंदगी। कुछ की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस हर समय हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते रहना और अपने मधुर सुर और कलरव से दूसरों की टेंशन को भी खत्म करना। जानू धीमे से बोली। अभिमान कमरे के अंदर आया और उसकी नजर जाह्नवी कर गई जो कि दुनिया जहां से बेखबर बाहर देख रही थी। अभिमान ने धीरे से दरवाजा बंद किया तो जाह्नवी ने पलट कर देखा। सामने अभिमान को खड़े देख उसके चेहरे पर अजीब से भाव आए और उसने नजर झुका ली। यहां आने की इतनी जल्दी थी कि अपना फोन भी लाना भूल गई और मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा एक बार, अभिमान ने कहा तो जानू ने एक नजर उसकी तरफ देखा और वापस से नजर झुका ली पर आंखें भर आई थीं। अभिमान झट से इसके पास आया और एक झटके से बांह पकड़ उसे सीने से लगा लिया। जानू की आंखें बंद हो गईं और आंखों के आंसुओं को उसने पलकों के अंदर ही समेट लिया। कितना बेचैन था तुम्हें सीने से लगाने को, तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी क्या हालत है तुम्हारे बिना? अभिमान बोला। जानू ने कोई जवाब नहीं दिया और न उसकी पीठ पर हाथ रख पकड़ बनाई। अभिमान को समझ आया तो उसने जानू के चेहरे को देखा और उसके माथे को प्यार से किस लिया। जानू अब भी खामोश रही। अभिमान ने उसके चेहरे को ऊपर किया। जानू क्या हुआ है? मुझसे नाराज हो, कोई बात है क्या? अभिमान ने कहा। जानू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अब भी नजरें झुकाए रही। अभिमान ने गहरी सांस ली और अपना सिर झटका। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। बताना ही चाहता था, डर इस बात का था कि कहीं तुम गलत ना समझने लगो, पर अब मुझे लगता है कि कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं। सच तुम्हारे सामने आना ही चाहिए, अभिमान ने कहा तो जानू ने गहरी सांस ले खुद को नॉर्मल किया। जानू वह मैं? अभिमान अभी बोला ही था कि जानू की आवाज उसके कानों में पड़ी। हमें सारी सच्चाई पता है मान, आपको कुछ भी कहने की, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हम जब जानना चाह रहे थे तब आपने हमें बताया नहीं और अब हम खुद जान गए हैं तो हमें आपके बताने की जरूरत नहीं है, जानू ने सख्ती से कहा और उससे थोड़ा दूर हो गई। तुम जान गई हो? क्या जान गई हो? कैसे जान गई हो? अभिमान के चेहरे पर तनाव आ गया। सब कुछ जान गए हैं हम, आपका प्लान, आपका हमारी लाइफ में आने का उद्देश्य, हमें अपने प्यार के जाल में फंसाने का कारण, जानू ने गहरी सांस लेकर कहा। मतलब? अभिमान बोला। आपकी और अम्मा जी की सारी बातें सुन चुके हैं हम, इसलिए आप किसी भी तरह की झूठी बातें कर हमें फुसलाने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही हमें किसी फरेब में फिर से फंसाने की, जानू बोली। जानू तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है, हर बात को समझने के दो पहलू होते हैं, मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो, मैं तुम्हारे मन से सारी गलतफहमी, सारी नेगेटिव बातें निकाल दूंगा। प्लीज जानू मेरी बात तो सुनो। अभिमान ने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो जानू पीछे हट गई। कुछ भी कहने और करने का समय निकल चुका है, अभिमान बाज पाए। अब आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, उसका जवाब दीजिए, जाह्नवी ने कहा तो अभिमान ने उसे देखा। पहले दिन से आपने हमसे झूठ बोला, हर एक बात, हर एक एक्टिविटी झूठ थी, एक सोची समझी साजिश थी। जहां हमारी तरफ से सब सच्चा था वहां आपकी तरफ से सब फरेब, एक जाल था, एक प्लान था, सोचा समझा जानते हैं हम, जानू बोली तो अभिमान की आंखें बड़ी हो गई। इतने सारे झूठ के बीच में सिर्फ दो सवाल पूछेंगे हम आपसे और अगर आपके दिल में हमारे लिए थोड़ा सा भी कुछ हो या आप भोलेनाथ को मानते हो तो हमें सच सच जवाब दीजिएगा। सिर्फ हाँ और ना में जवाब चाहिए और कुछ भी नहीं जानना है, ना ही कुछ भी सुनना है, जाह्नवी ने भरी आवाज के साथ कहा तो अभिमान ने उसकी आंखों में झांका। अगर हम तेजस वर्मा की बेटी नहीं होते तो अम्मा जी हमें किसी भी हाल में खत्म करके ही मानती ना,
जानू ने कहा तो अभिमान की आंखों में नमी उतर आई। मैं ऐसा होने नहीं देता। अभिमान बोला तो जानू के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आई। प्लीज जानू, समझने की कोशिश करो। अभिमान बोला, हमने कहा ना, हमें और कुछ भी नहीं सुनना, सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिए। जानू की आवाज फिर सख्त हो गई। अब दूसरा सवाल, हम मानते हैं कि आप हमें प्यार करते हैं। हमारे किए अम्मा जी के खिलाफ गए और हमें बचाने के किए आप जी जान लगा देते। लेकिन अगर आपको हमसे प्यार नहीं हुआ होता तो। जाह्नवी बोल ही रही थी कि अभिमान का सिर घूम गया और शरीर कांप गया। दिल अनजानी दहशत से तेज धड़क उठा। स्टॉप इट जानू, क्यों ये बातें लेकर बैठी हो? अभिमान बोला, जरूरी है। जानू ने मजबूती से कहा। प्लीज जानू, ये सब कुछ क्यों सोच रही हो? क्यों इस तरीके की बातें कर रही हो? यू नो आई लव यू। बहुत प्यार करता हूं तुमको, फिर क्यों ये सब? अभिमान उसका सवाल समझते हुए बोला। प्यार अपनी जगह है और धोखा फरेब और प्लानिंग अपनी जगह, और हमने कहा ना जवाब हाँ और न में दीजिए। अब तक इतना झूठ बोला है आपने हमसे, तो एक बार सच भी बोल दीजिए। जाह्नवी बोली तो अभिमान ने उसके पास आकर उसका हाथ थाम लिया। आने वाला समय लाने वाला है बहुत कुछ मान जानू और दोनों परिवारों की जिंदगी में। तो क्या ये आने वाला तूफान बदल देगा सब कुछ, या मान संभाल लेगा इस बिखराव को? जानेंगे अगले भागों में। तब तक लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब पल्स।